आज हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और हटिया विधानसभा के भावी विधायक श्री गौरी शंकर जी हैं। आज जानेंगे इनसे लोकसभा चुनाव के बारे में, राम मंदिर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होगी। पहले इनसे पूछते हैं कि सर, आपको पब्लिक 24 में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसका तैयारी क्या है आपका? पूरे इंडिया गठबंधन का तैयारी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग सब मिलकर और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 15 साल के दरमियान 10 साल मोदी जी के शासन रहा और पहले भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार देश में चली है। जब जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूरे देश की जनता त्रस्त और तबाह रहा, जिससे पूरे देश में महंगाई, आज भी पेट्रोल डीजल खाने का जितने भी सामग्री है सबका दाम तिगुना बढ़ चुका है। देश की जनता त्रस्त है। हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ मस्त है, बोलते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन सिर्फ उसका उल्टा हो रहा है। अमित शाह, मोदी जी सिर्फ खाएंगे, लेकिन और कोई लोग खाएंगे नहीं, अपना मुंह बंद कर लेंगे। और सर ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि ये चुनाव जो है, वो तो बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि इस बार विपक्ष पूरा समझिए कि इस बार सीट ज़्यादा आएगा, विपक्ष कांग्रेस मुक्त होगा, ये क्या? उनका अपना पहला नंबर अपना काम गिनाना चाहिए कि मोदी जी 10 साल के कार्यकाल में विकास में क्या किए, क्या विदेशों से काले धन लाए, गरीबों के बीच 15-15 लाख रुपए बांट दिए, क्या बोले थे कि महंगाई कम होगा और बेरोजगारी दूर होगा। देश के अंदर महंगाई कम हो गई है, मोदी जी बताएं, बेरोजगारी दूर हुई है। मोदी जी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हुए, सबसे ज़्यादा करप्शन भ्रष्टाचार है मोदी जी के शासन में। ये बात मोदी जी भी, अमित शाह जी भी जानते हैं। इसलिए उनका काम है देश की जनता को भटकाना। आगे में है, मोदी जी समझ भी रहे हैं कि 2024 के चुनाव में के बाद दोबारा सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं। उस भय से उन्होंने अभी जिस मंदिर का उद्घाटन, नहीं सर, मंदिर का तो ये है, लेकिन हम चुनाव के बारे में पूछ रहे हैं आपको कि चुनाव में क्या मतलब आपका तैयारी है, कैसा आपका कौन क्षेत्र वोट लायक है, वो जैसे आप जैसे झारखंड में चतरा मांग रहे हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसा है, तो ये सब चीज़ हम आपको उसके बारे में देखिए। मांगा मांगे छोड़िए, पूरे इंडिया गठबंधन, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, देश के सभी जगहों पर जिसका जहां जनाधार मजबूत है उसका उसी हिसाब से सीट दिया जा रहा है और किसी को नाखुश नहीं किया जाएगा। सभी को एक साथ चलकर और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे और संविधान को बचाने का हम लोग काम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहा है, कुछ ईवीएम के ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन उठ रहा है। अभी भी जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव जीती है,
तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, ये जीत ईवीएम का जीत है। अगर गलत है तो चुनाव आयोग ईवीएम हटा कर देखे कि भारतीय जनता पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव में 50 से ज़्यादा सीट पूरे देश में नहीं आने वाली है। तो सर 4 चुनाव हुआ था, 4 स्टेट का, 3 में तो, 1 में तो कांग्रेस है। उस देखिए, कांग्रेस है, कौन है, कहाँ, वो सब नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव जीत रही है, एथी से, ईवीएम से चुनाव जीत रही है, बेईमानी से, चोरी से, धांधली से जीत रही है। अपने कार्यकर्ता को चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग बनाकर और चुनाव जीता जा रहा है। और नहीं तो ये देखना है तो चुनाव आयोग ईवीएम हटाकर एक बार बैलेट पेपर से इस बार पर चुनाव कराकर देख ले कि भारतीय जनता पार्टी का नतीजा क्या हो रहा है पूरे देश में। उसके लिए हम लोग चैलेंज भी देने के लिए तैयार हैं। आप चुनाव कराइए, अब बीजेपी का स्थिति देखिए, 0 से आउट भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। भगवान के पूजा तो हम लोग सब कोई करता है, कोई अब उस बहकावा में नहीं आने वाला। सुने आपको निमंत्रण आया है राम मंदिर के लिए। देखिए, निमंत्रण के बात दूर है, और जिस तरीके से उद्घाटन होना चाहिए उस तरह से उद्घाटन नहीं हो रहा है। ये हिंदू शास्त्र के विरोध है, जिससे कि हमारे चारों शंकराचार्य जी नाराज हैं। उन्होंने बार बार बयान दी है कि शास्त्र का विरोध है, हम नहीं शामिल होंगे। जितने भी जानकार लोग हैं सभी लोग अभी विरोध में हैं। मतलब हिंदू, भगवान का विरोध में नहीं है, मतलब हिंदू सनातन धर्म तो भक्त हैं। हाँ, हम लोग सनातन धर्म का है, सनातन धर्म के हैं। हम लोग घर में बहुत बढ़िया से, हम लोग आप देखे हैं छठ पूजा करते हैं, सभी पूजा में हम लोग बहुत धूमधाम से। आप तो 1 नंबर पुजारी भी हैं, वो तो हमको पता है। आपको 1 नंबर हम लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन मोदी जी सिर्फ भगवान को एटीएम समझे हैं, नहीं तो उद्घाटन का अभी कोई ज़रूरत नहीं था। उद्घाटन अभी करने में अभी समय है, वहाँ मंदिर अभी बना ही नहीं। आधा अधूरा में मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए, और बिना परिवार वाले को कभी उस पूजा में बैठना नहीं चाहिए। परिवार मतलब सर, परिवार मतलब बीबी के साथ, अपने परिवार के साथ, बीबी के साथ, मतलब पत्नी के साथ जोड़ा होना चाहिए, पत्नी और पति। पूजा में बैठा जाता है। जब भगवान राम, जब सीता जी वन चली गई थी, उस समय जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तो उस समय उनको एक मूर्ति बनाकर पूजा करने पड़ा था, जग कराना पड़ा था। आज प्रधानमंत्री क्या यशोदा दीदी को छोड़कर और एक मूर्ति बनाकर तब राम मंदिर का पूजा कराएंगे, उद्घाटन करेंगे? मोदी जी को डर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं। उनको भय सता रहा है, इसलिए जल्दबाजी में है। जो मंदिर अभी साल भर बाद तैयार होगा, अभी गुंबज भी नहीं बना है, उस मंदिर में उन्होंने उद्घाटन कराने जा रहे हैं। मंदिर में गुंबज का भी पूजा होता है, वहाँ भी पताका लगता है, झंडा लगता है। वो झंडा पताका कहाँ लगेगा, ये मोदी जी बताएंगे। आप राम मंदिर जा रहे हैं कि नहीं, वो अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। देखिए, मन चांगा तो कठौती में गंगा। जैसे हनुमान जी के एक बार सीता माता एक माला दी, तो बजरंग बली ने उस माला को तोड़ रहे थे। हाँ, तोड़ रहे थे।
तोड़ रहे थे, दांते से ये तोड़ राम कर। है कि नहीं है? तो सीता माता पूछी कि इसमें बेटा ये क्या देख रहे हो? माता मैं देख रहा हूँ, उस भगवान के खोज रहा हूँ। हो जाए। बोले इसमें भगवान कहाँ है? बोले बोले कि भगवान तो कण कण में, रग रग में बसते हैं। देखो माता, सीना चीर कर दिखा दिए। तो भगवान तो हमारा दिल में है। पहले के लोग भी कोई मंदिर मस्जिद में पूजा थोड़े करते थे, जंगल में पूजा होता था, अब भगवान से दर्शन भी होता था। लेकिन आज चाहे कुछ भी कर लीजिए, आज के लोग कभी भगवान से दर्शन कर पा रहे हैं? जिनका मन चांगा कठौती में गंगा, भगवान खुद से आ जाते हैं, वो समझते हैं। लेकिन आज मोदी जी के ऊपर भगवान सवार हो चुके हैं। विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो उनका बुद्धि खराब हो चुका है कि आधा अधूरा काम कर रहे हैं। इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सर एक चीज चलिए, तो दो परिप्रेक्ष्य में आपने बात किया, ईवीएम, इलेक्शन, राम मंदिर पर। यहाँ झारखंड में आरजेडी को कहाँ देखते हैं जेएमएम और कांग्रेस के मुकाबले? है, बहुत जगह है। कहाँ देखते? जेएमएम तो बोल रहा है कि बड़ा भाई हम बनेंगे, कांग्रेस बोल रहा है बड़ा भाई देखिए, आपका एकदम छोटे के छोटे रह जाइएगा। नहीं, हम लोग छोटा बड़ा नहीं, हम लोग सब कोई बराबर हैं। इसमें लेकिन बड़ा छोटा का बात है ये नहीं। लेकिन दोनों में तो हो रहा बड़ा है छोटा का बात आप लोग करते हैं। नहीं, जेएमएम बोल रहा है हम बड़ा भाई बनेंगे, कांग्रेस हम बड़ा हम भाई। लोग बड़ा छोटा है ये नहीं, हम लोग एक साथ हैं। अच्छा। हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। हम लोग एक ही मसूबा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, देश से उखाड़ फेंकना है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बनाया हुआ है, उस संविधान को बचाना है। ये थे हमारे साथ गौरीशंकर जी, बहुत बेबाक तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाए, राम मंदिर पर सवाल उठाए, सनातन धर्म पर बोले किस तरह से होना चाहिए शास्त्र के अनुसार, शंकराचार्य पर बोले। सर मैं विदा लूँगा आपसे। प्रणाम, जोहार। मैं देवानंद, पब्लिक 24।